सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो अध्याय आप देख सकते हैं 6। अध्याय 6 का नाम है दहन और ज्वाला। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम तो यहाँ पर हम देखेंगे दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण। क्या? प्रदूषण लिखेंगे यहाँ पर, प्रदूषण। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है। तो घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। क्या है विद्यार्थियों? एलपीजी। ठीक है, एलपीजी है। नेक्स्ट यहाँ पर जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके जलना प्रारंभ होने से ईंधन को उसके प्रज्वलन ताप, यहाँ लिखेंगे आप प्रज्वलन। क्या लिखेंगे? प्रज्वलन। प्रज्वलन लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, प्रज्वलन जो है प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, ठीक है, तक गर्म करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे जल द्वारा। क्या लिखेंगे? जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों दहन की परिस्थितियों की सूची। तो दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो उत्तर, दहन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। इसके लिए 3 अनिवार्य परिस्थितियाँ हैं। ईंधन की उपस्थिति, दहन के लिए जलने वाला पदार्थ ईंधन होना आवश्यक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन दहन के लिए अनिवार्य है। प्रज्वलन ताप, ईंधन को उसके न्यूनतम ताप तक गर्म करना आवश्यक है जिस पर जलना शुरू कर दे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने विद्यार्थियों आपको पहले ही बताया था, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो ये जो प्रदूषण है इस प्रकार से रिक्त स्थान में प्रदूषण लिखेंगे। घरों में आने वाला, जो घरों में काम आने वाला एक द्रव क्या है? ईंधन है एलपीजी। तो ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है क के अंदर। फिर यहाँ पर जलना प्रारंभ होने से ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक, ये प्रज्वलन ताप तक गर्म करना होता है। तो ये लिखेंगे प्रज्वलन ताप। फिर तेल द्वारा उत्पन्न को आग को जल द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे रिक्त स्थान में लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान में आपको लिखना जल द्वारा। क्या लिखना? ये जल द्वारा। प्रज्वलन ताप एलपीजी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और ये प्रदूषण, क के अंदर प्रदूषण लिखेंगे, क के अंदर एलपीजी लिखेंगे, और ग के अंदर प्रज्वलन ताप, और इस ग के अंदर आप लिखेंगे जल द्वारा। ठीक है, रिक्त स्थान में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो उत्तर लिखेंगे सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक अत्यंत स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह दहन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करती है, जिससे हमारे शहरों की वायु की गुणवत्ता में है, जो वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और प्रदूषण जो है कम होता है। प्रश्न है 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर लिखेंगे एलपीजी, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, यह बिना धुएं छोटे पूर्णतः जलती हैं और इसे आसानी से संग्रहित तथा नियंत्रित किया जा सकता है। लकड़ी, इसका ऊष्मीय मान कम होता है और ये जल पर भारी धुआं तथा राख उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रदूषण है जो बढ़ता है। निष्कर्ष, तुलनात्मक रूप से एलपीजी एक बेहतर, स्वच्छ और अधिक कुशल घरेलू ईंधन है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या जो 5 है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 5, कारण बताइए कि उत्तर। तो कारण बताइए। तो यहाँ पर हमें लिखना है, जो प्रश्न है विद्यार्थियों,
कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, प्रश्न है इसका। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो कारण लिखेंगे, जल विद्युत का सुचालक है। यदि इसे बिजली की आग पर डाला जाए तो आग बुझाने वाले को बिजली का भारी झटका करंट लग सकता है। नेक्स्ट है, एलपीजी लकड़ी अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है। तो इसका कारण लिखेंगे, एलपीजी का ऊष्मीयमान अधिक होता है। यह कोई विषैला धुआं या अवशेष नहीं छोड़ती। इसे आसानी से चालू या बंद किया जा सकता है। ग में है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कारण लिखेंगे, एल्यूमिनियम एक अच्छा ऊष्मा चालक है। वह कागज को मिलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करके आग स्थानांतरित कर देता है, जिससे कागज का जो तापमान है उसके प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न 7 है विद्यार्थियों, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के जे ऑब्लिक के जी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 8 है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है। जब इसे आग पर छोड़ा जाता है तो ये जलती हुई वस्तु को एक कंबल की तरह चारों ओर से ढक लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के कारण आग बुझ जाती है। प्रश्न 9 है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। तो इसका उत्तर करेंगे, तो विद्यार्थियों इसका उत्तर करेंगे, यहाँ पर हरी पत्तियों में पर्याप्त मात्रा में नमी होती हैं जो उनके तापमान को प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुँचने देती। इसके विपरीत सूखी पत्तियों में नमी बिल्कुल नहीं होती हैं, इसलिए वे बहुत जल्दी अपने प्रज्वलन ताप तक पहुंचकर आसानी से आग पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्वर्णकार मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र नीले रंग के क्षेत्र का उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र ज्वाला का सबसे जो गर्म भाग होता है, क्योंकि यहाँ ईंधन का पूर्ण दहन होता है, जिससे धातुओं को आसानी से पिघलाया जा सकता है। प्रश्न 11, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 केजी था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकलित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सूत्र ऊष्मीयमान और कुल उत्पन्न ऊष्मा ईंधन का द्रव्यमान मान रखने पर ऊष्मीय मान यहाँ पर 1,80,000, 4.5 परिणाम 40,000 केजी। ठीक है। प्रश्न 12 है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। विवेचना कीजिए। उत्तर, नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। दहन एक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लोह में जंग लगना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन नगण्य या पता न चलने योग्य होता है। प्रश्न 13 है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया कि जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। उत्तर, रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। इसका कारण यह है कि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग अद्वितीय क्षेत्र पूर्ण दहन वाला भाग होता है जो ज्वाला का सबसे अधिक गर्म हिस्सा होता है, जबकि पीला भाग अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।